प्रणिपात दोस्तों, आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं अर्जुन और अंगारपर्ण गंधर्व का। अगर इन दोनों में फाइट होता है तो आखिर में कौन जीतेगा? चलिए इन दोनों में फाइट करके देख ही लेते हैं और देखते हैं कि युद्ध अंत के बाद ये आपस में एक दूसरे को क्या देते हैं। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, अब पूरा अंत तक ज़रूर देखिए। तो शुरू करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। घटना की शुरुआत होती है एक चक्री नगरी से, जहां पांडव और उनके माता देवी कुंती एक ब्राह्मण के भवन में निवास कर रहे होते हैं कि तभी वहां एक और ब्राह्मण आते हैं और उन सबसे कहते हैं कि पांचाल राज द्रुपद अपनी पुत्री द्रौपदी की बहुत धूमधाम से स्वयंवर की रचना कर रहे हैं। महाराज द्रुपद बहुत दयालु हैं। अगर हम सब वहां गए तो हमें इतना दान मिलेगा कि हमारे जीवन की सारी कष्ट दूर हो जाएगी। और ये ब्राह्मण वहाँ कैसे आए, द्रौपदी का जन्म कैसे हुआ और क्यों हुआ, ये हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब टॉपिक पे आते हैं। इसके बाद पांडव और उनके माता सोच रहे होते हैं कि यहाँ पे बहुत दिन बीत चुके हैं, अब हमें कहीं और दूसरी जगह जाना चाहिए कि तभी वहाँ साथ साथ व्यासदेव आते हैं और उन सबसे कहते हैं कि महाराज द्रुपद अपनी पुत्री की स्वयंवर रच रहे हैं और उस स्वयंवर में पृथ्वी के सभी राजा और राजकुमार आ रहे हैं और वहाँ एक ऐसी लक्ष्यभेद का आयोजन किया है कि कोई भी उसे भेद नहीं सकता सिवाय तुम्हारे अर्जुन। तुम वहाँ जाओ और उस प्रतियोगिता में भाग लो। यह कहकर व्यासदेव वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और यह सुनकर पांडव और उनके माता उत्तर दिशा में पांचाल की तरफ बढ़ने लगे। बहुत दिन चलने के बाद रात्रिकाल में वो सब गंगा किनारे पहुँचे और वहाँ एक गंधर्व अपने पत्नियों के साथ भ्रमण कर रहे थे और तभी पांडवों की शब्द सुनकर चिल्ला के बोले कि रात्रिकाल में पिशाचों, यक्ष और राक्षसों का अधिकार है और तुम सब मनुष्य होकर यहाँ आने का दुस्साहस करते हो। अंगारपर्ण नाम से मैं विख्यात हूँ, आज तुम सब का अंत मेरे हाथों होगा। तब अर्जुन बोला कि तुम शास्त्र नहीं जानते, गंगा स्नान में दिन या रात नहीं होती, तुम गंगा की महिमा जानते नहीं। स्वर्ग में अलकानंदा, पितृलोक में बैतरणी, पाताल में भगवती और पृथ्वी में भागीरथी, और ऐसी पवित्र स्नान को तुम रोकते हो, इसका दंड तुम्हें मैं अवश्य दूंगा। अर्जुन की इस बात पे गंधर्व बहुत क्रोधित हो जाते हैं और धनुष पकड़कर अपने रथ पर सवार होकर अर्जुन के ऊपर आक्रमण कर देते हैं और वो अर्जुन के ऊपर बाणों की वर्षा कर देते हैं। फिर अर्जुन भी अपने बाणों द्वारा वो सभी बाणों की निवारण करते हैं। उसके बाद अर्जुन भी अपने बाणों से अंगारपर्ण की रथ की ध्वजा काट देते हैं। ये देखकर अंगारपर्ण अर्जुन के ऊपर नुकीले बाणों से प्रहार करते हैं और अर्जुन भी उसे आधी रास्ते में ही काट देते हैं। ये देखकर वो आग्नेयास्त्र का आह्वान करते हैं और अर्जुन के ऊपर छोड़ देते हैं। तब अर्जुन वरुण अस्त्र द्वारा आग्नेयास्त्र का निवारण करते हैं। तब अंगारपर्ण और गुस्से में आ जाते हैं और अर्जुन के ऊपर नाग अस्त्र का प्रयोग करते हैं। तब अर्जुन गरुड़ अस्त्र द्वारा उसे निस्तेज कर देते हैं और बोले, गुरुदेव ने इस अस्त्र का ज्ञान मुझे दिया था, इस अस्त्र से तुम बचो। ये बोलते हुए अर्जुन एक भयंकर अस्त्र का आह्वान करते हैं और उसे अंगारपर्ण के ऊपर छोड़ देते हैं और ये अस्त्र सीधे उसके रथ में जाके गिरते हैं और उसके रथ चूर्ण विचूर्ण हो जाते हैं। अंगारपर्ण भूमि के ऊपर गिर जाते हैं और उठकर भागने लगे। तब अर्जुन दौड़ के जाते हैं और उसके केस को पकड़ लेते हैं। फिर कुंभीनसी अपने पति की ये अवस्था देखकर युधिष्ठिर से जाके बोले कि आप मेरे पति को छोड़ दीजिए, उन्हें मत मारिए। तब युधिष्ठिर अर्जुन से कहकर अंगारपर्ण को छोड़ देते हैं। फिर अंगारपर्ण ने कहा कि तुमने मुझे जीवन दान दिया है, इसीलिए मैं तुम्हें चाक्षुषी विद्या का ज्ञान और 100 घोड़े दूंगी। ये घोड़े बहुत तेज भागते हैं, इसको अगर रथ पे लगा दिया जाए तो ये तुम्हें कहीं भी ले जाएगा तपती नंदन। तब अर्जुन बोला, मेरे माता का नाम कुंती है और वो अभी मेरे पास है, तो तुम मुझे तपती नंदन क्यों बोले? तब गंधर्व ने बोला कि तपती और संबरन तुम्हारे पूर्वज है, इसके पुत्र का नाम कुरु था, जिनके नाम से तुम सब जाने जाते हो कुरुकुमार, और ये सब मैंने चाक्षुषी विद्या से जाना। इस विद्या से तुम किसी का भी बीते हुए अतीत को देखकर उसके बारे में जान सकते हो। अंगारपर्ण और अर्जुन मित्र बन जाते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके बताइए और लाइक कीजिए। आप लाइक नहीं करते हो कैसे चलेगा? मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।